हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके त्यागपति खंड काव्य को फिनिश करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस खंड काव्य के सारांश को रटने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अंत तक देख लेना, आप इस खंड काव्य को रटना छोड़ देंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। प्लस एग्जाम में आपका कोई एक नंबर भी काट नहीं पाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया इसका सारांश आपको कैसे लिखना है, ठीक है, और कितने पेज एग्जाम में आपको लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हाईलाइट हेडिंग एग्जाम में लिखेंगे, बस ध्यान दीजिएगा वहां पर काले स्केच का यूज करेंगे, लाल स्केच का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर कोशिश करें कि काले पेन से लिखें ताकि आपकी कॉपी बर्बाद ना हो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि त्यागपति खंड काव्य महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। पहला आपको इतना लिखना है, ठीक है, कि ये जो खंड काव्य है ये हर्षवर्धन की जीवन से रिलेटेड है और इसके जितने भी सर्ग हैं हम अलग अलग सर्ग का सारांश इस प्रकार दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आपसे अलग अलग सर्ग का भी पूछ सकता है, जैसे कह सकता है कि प्रथम सर्ग का सारांश लिखो, ठीक है ना, या फिर पूरे खंड काव्य का पूछेगा तो मैं पूरे खंड काव्य का आपको बता रहा हूं। अगर प्रथम सर्ग का पूछेगा तो प्रथम का लिख देना, द्वितीय का पूछेगा तो द्वितीय का लिख देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रथम सर्ग में लिखेंगे कि राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे, ठीक है। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए गए थे। हूण एक जाति थी, ठीक है ना, हूण एक जाति थी, तो उन्हीं लोगों से वो युद्ध करने के लिए गए थे। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देखकर स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। अब प्रभाकर वर्धन कौन है? हर्षवर्धन के पिता हैं और हर्षवर्धन की माता जो है प्रभाकर वर्धन के बीमार होने की वजह से वो स्वयं की आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि प्रभाकर वर्धन का बहुत ज़्यादा इलाज कराया जा चुका था और वो ठीक नहीं हो रहे थे, ठीक है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद अब आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग और इसमें लिखेंगे कि जब राज्यवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के बड़े भाई थे और राज्यश्री कौन थी? हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ। राज्यवर्धन हर्षवर्धन का बड़ा भाई था और राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है। तो द्वितीय सर्ग में लिखेंगे कि जब राज्यवर्धन अपने नगर आते हैं, यानी जब हूणों को हरा करके वो अपने नगर आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख बिलख करके रोते हैं, ठीक है। तभी समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी बहन राज्यश्री के पति की हत्या कर दिया, ठीक है ना। उनको क्या नोटिफिकेशन मिला कि मालवराज भी एक शासक था, ठीक है ना, और उसने किया क्या कि उनकी बहन राज्यश्री के पति को मार डाला, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि भैया तथा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन क्रोधित होकर मालवराज को मारने जाते हैं, ठीक है ना, यानी गुस्से में आ जाते हैं और उससे बदला लेने के लिए चल देते हैं, परंतु गौड़ नरेश जो है छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है, ठीक है ना, यानी कि छल से उनको मार डालते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा राज्यवर्धन भी मारे गए। अब कौन कौन बचा? राज्यश्री बची और हर्षवर्धन बचे, ठीक है ना, मात्र दो लोग बचे क्योंकि माता पिता तो पहले ही मर चुके थे। इसमें लिखेंगे कि ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राज्यश्री बंधन मुक्त होकर, देखिए राज्यश्री को उन्होंने कारागार में डाल दिया था, ठीक है ना, तो मौका पा करके वो वहां से भाग निकली थी और विंध्याचल की ओर चली जा रही थी, ठीक है ना। विंध्याचल में जाकर के आत्महत्या करने चली गई हैं। तभी उनको पता चलता है कि इनको हर्षवर्धन को, ठीक है, तो हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्महत्या करने से बचा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक पेज आप सभी का हो चुका है और आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे तृतीय सर्ग। इसमें लिखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहाँ के राजा बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती हैं। यानी बहन जो है वो कहती हैं कि मैं इसकी सत्ता नहीं संभालूंगी, हे हर्षवर्धन मेरे भाई आप ही सत्ता संभालिए, ठीक है ना। तभी हर्षवर्धन सिंहासन पर विराजमान हो गए और वहाँ का शासन चलाने लगे। इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजय अभियान चलाया। दिग्विजय का मतलब दिशाओं में विजय प्राप्त करना, यानी सभी जगह विजय प्राप्त करके एक चक्रवर्ती सम्राट बनना, ठीक है ना। तो उन्होंने दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म संस्कृति व्याप्त थी, ठीक है। यानी हर्षवर्धन जब शासन चलाने लगे तो संपूर्ण प्रजा को सुख मिला उनके राज्य में, क्योंकि वो कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा राज्य चलाने का नॉलेज था, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थ सर्ग। इसमें लिखेंगे कि राज्यश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी हैं, ठीक है।
वह संन्यास ग्रहण करना चाहती हैं, परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती हैं। चौथे सर्ग में ये वर्णन है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सर्ग आप लोग डालेंगे पंचम सर्ग, और इसमें लिखेंगे कि एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद वे सर्वस्व दान करने लगे। अपने पूरे जीवन में सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ, ठीक है ना। अपने पूरे जीवन में वो 6 बार सर्वस्व दान करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर है, ठीक है। ये उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। तो कर्तव्य परायण उन्हीं को कहा गया है, त्यागी भी कहा गया है, परोपकारी भी कहा गया है, परमवीर भी कहा गया है। अब आप लोगों में से कई लोग PDF चाहते होंगे तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करें, फ्री PDF मिलेगी, ठीक है। और हर्षवर्धन कचरी चित्रण देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। तो जा करके उसको देख लेना, पार्ट 2 इसका, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चरित्र चित्रण आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना सिंपल मैंने बताया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचेगी।